तुम चिंता क्यों करते हो मेरे प्रिय? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे जीवन की बागडोर अब मेरे हाथों में है? जब तुम थक जाते हो, टूट जाते हो, रोते हो अकेले में, मैं वहीं होता हूं। उसी क्षण तुम्हारे पास। तुम्हारी हर आह, हर सिसकी, हर टूटती उम्मीद मुझे सुनाई देती है। तुम जब यह सोचते हो अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब बस हार जाना ही ठीक है, अब कोई मेरी नहीं सुनता, तो याद रखो, मैं कृष्ण हूं। मैं तुम्हारा मित्र भी हूं, तुम्हारा मार्गदर्शक भी। मैं वही हूं जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ का सारथी बना, ताकि उसे न डगमगाने दूं न हारने दूं। और आज मैं तुम्हारे जीवन के रथ का सारथी हूं। तुम कहते हो, हे कृष्ण, मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरे जीवन में बस संघर्ष ही संघर्ष है। मैं कितना भी अच्छा बनूं, फिर भी मुझे धोखा ही मिलता है। कभी धन की कमी, कभी रिश्तों की, कभी आत्मा की शांति की। क्या ये सब मेरी किस्मत है? और मैं कहता हूं, नहीं मेरे प्यारे, ये तुम्हारी किस्मत नहीं, ये तुम्हारी यात्रा है। तुम्हें तो इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम सह सकते हो। तुम्हें इसलिए टुकड़ों में तोड़ा गया है ताकि मैं तुम्हें फिर से जोड़ सकूं, लेकिन इस बार देवत्व के स्पर्श के साथ। तुम रोए हो ना, तकिए में चेहरा छुपाकर, चुपचाप रातों को। तुमने किसी से नहीं कहा, लेकिन फिर भी सब कुछ कह दिया मुझसे। मैं जानता हूं कि वो दर्द कैसा था। मैं जानता हूं कि वो खालीपन क्या होता है, जहां कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता। लेकिन मैं समझता हूं, मैं सुनता हूं। हर टूटन, हर तड़प, हर आंसू की आवाज मेरे पास पहुंचती है। तुम जब दर्द से गुजरते हो तो वो सिर्फ सजा नहीं होती, वो तुम्हें गढ़ने की प्रक्रिया होती है। जैसे सोना अग्नि में तपता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी वो गर्मी, वो जलन, वो तकलीफ सहनी होती है, ताकि तुम मजबूत बन सको। तुम कहते हो, कब तक कृष्ण, कब तक ये परीक्षा चलेगी? और मैं कहता हूं, बस तब तक जब तक तुम खुद को पहचान नहीं लेते। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया, उस दिन तुम देखोगे सारी मुश्किलें दरवाजे की सीढ़ियां बन चुकी हैं। क्या तुम जानते हो, अर्जुन भी टूटा था। वो भी मैदान छोड़कर भाग जाना चाहता था। उसने भी कहा था, हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन तब मैं उसके पास गया और कहा, तू सिर्फ तीर चला, बाकी युद्ध मैं लड़ूंगा। आज मैं तुमसे वही कह रहा हूं, तू सिर्फ हिम्मत बनाए रख। तू सिर्फ एक कदम उठा, बाकी सारा भार मेरा है। जो बीत गया उसे बार बार जीकर क्यों खुद को जलाते हो? तुम कहते हो, कृष्ण, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने गलत फैसला लिया, गलत लोगों पर विश्वास किया। तो सुनो मेरे बच्चे, मैं केवल वर्तमान और भविष्य को देखता हूं। तुमने भूतकाल में चाहे जो भी किया हो, अगर आज तुम मेरे सामने खड़े हो तो मैं तुम्हें एक नई शुरुआत देता हूं। हाँ, ये भी सुन लो, तुमने जिनसे प्यार किया, जो तुम्हारे अपने थे, जब वो बिना वजह तुम्हें छोड़कर चले गए तो तुमने कहा, कृष्ण, तूने ऐसा क्यों होने दिया? और मैं कहता हूं, क्योंकि वो तुम्हारे भाग्य के पन्नों में नहीं थे, वो किरदार थे, एक अधूरी कहानी के, जिसका अंत तुमसे नहीं, मुझसे जुड़ा था। तुम्हारा भविष्य उनके बिना कहीं उज्जवल है, बस तुमने अभी देखा नहीं। हर बार जब कोई मुश्किल आती है, तुम डर जाते हो, लेकिन क्या कभी सोचा है, अगर वो समस्या ही तुम्हारे लिए मेरा भेजा हुआ वरदान हो? कभी वो नौकरी ना मिलना, कभी किसी रिश्ते का टूट जाना, कभी कोई सपना अधूरा रह जाना, इन सब में मेरा कोई गहरा कारण होता है। मैं वही देता हूं जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होता है, ना कि वो जो तुम जिद में मांगते हो। जब तुम रास्ता खो देते हो तो मैं तुम्हारे भीतर दीपक बनकर जलता हूं। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब मैं खिड़की बन जाता हूं। जब तुम अंधेरे में होते हो, तब मैं प्रकाश बन जाता हूं। जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, तब मैं तुम्हारा सबसे नजदीकी मित्र बन जाता हूं। मैं तुम्हारे भीतर हूं, हर स्पंदन में, हर विचार में, हर निर्णय में। तुम्हें बस दो बातें करनी है, अपने कर्तव्य को पूरे प्रेम और श्रद्धा से निभाओ, परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। यही गीता का सार है, यही जीवन का रहस्य है। जब अपने तुम्हें पराया कहें, जब जिन्हें तुमने टूट कर चाहा वही तुम्हें तोड़ दें, जब तुम सच्चे हो फिर भी लोग तुम्हें झूठा कहें, तब घबराना मत, क्योंकि सच का साथ देने वाले कम होते हैं, पर मैं, सत्य का संरक्षक, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। क्या तुम जानते हो, द्रौपदी ने जब अपने अंतिम वस्त्र के लिए पुकारा, तब कोई राजा, कोई योद्धा, कोई भाई, कोई गुरु, कोई भी सामने नहीं आया। लेकिन उसने जब मुझे पुकारा, हे कृष्ण, अब मैं तुझ पर छोड़ती हूं, तब मैंने स्वयं प्रकट होकर उसकी लाज बचाई। आज तुम भी जब यह कहते हो, हे कृष्ण, अब बस तू ही है, तब मैं हर दिशा से दौड़ कर आता हूं, तुम्हारे सम्मान को बचाने, तुम्हारी आत्मा को थामने, तुम्हारे जीवन को संवारने। तुम खुद को सामान्य समझते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो,
तुम्हारे भीतर वही अर्जुन है जो कभी हिम्मत हार बैठा था, लेकिन जब उसे मेरी वाणी मिली तो वो विजेता बन गया। तुम्हें डर लगता है हार का, अकेलेपन का, समाज का, भविष्य का, लेकिन अगर तुमने एक बार मुझ पर और खुद पर विश्वास कर लिया तो फिर कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे भाग्य की रेखाएं तुम बदल सकते हो, लेकिन तब जब तुम अपने कर्म से, अपने विश्वास से और मेरे प्रेम से जुड़े रहो। तुमने कहा, कृष्ण मैं बहुत टूटा हूं। जिसे मैंने सबसे ज्यादा चाहा उसी ने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी। और मैं कहता हूं उस व्यक्ति को मैंने तुम्हारी जिंदगी से इसलिए हटाया क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा की यात्रा को रोक रहा था। तुम शायद अभी समझ नहीं पा रहे, पर कुछ समय बाद जब तुम पीछे देखोगे तो कहोगे, धन्य है वह क्षण जब तूने मुझसे उसे दूर किया। हर रिश्ता जो टूटता है, हर संबंध जो बिखरता है, उसके पीछे कोई ना कोई दिव्य कारण होता है। मैं तुम्हें कभी भी उस चीज से नहीं वंचित करता जो वास्तव में तुम्हारे लिए बनी हो। तुम सोचते हो, कृष्ण क्यों मैं इतना मेहनत करता हूं और फिर भी मुझे पैसा नहीं मिलता? तो सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ धन नहीं, चरित्र देता हूं। मैं तुम्हें केवल दौलत नहीं, धैर्य देता हूं, क्योंकि जिस दिन पैसा आएगा मैं चाहता हूं कि तुम उसे संभाल सको, न कि वह तुम्हें संभाले। तुम्हारे पास अभी जो नहीं है उसका कारण तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। मैं तुम्हारे लिए धन, सम्मान, प्रसिद्धि सब तैयार कर चुका हूं, लेकिन वो ठीक उसी समय आएंगे जब तुम तैयार हो जाओगे। जो बीज आज बोया गया है उसका फल तुरंत नहीं आता। तुम जब किसी पेड़ के नीचे बैठते हो तो उसकी छाया उसका वर्तमान देती है, लेकिन उसका बीज कभी अतीत में डाला गया था। इसी तरह तुम्हारी मेहनत भी फल लाएगी, लेकिन मेरे समय अनुसार, तुम्हारे नहीं। तुम कहते हो मैं रोज मेहनत करता हूं फिर भी कुछ नहीं बदलता। तो मैं कहता हूं हर दिन तुम्हारी आत्मा में एक बदलाव हो रहा है जो दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन मैं देखता हूं। दुनिया बहुत कुछ कहेगी, तुम्हें ताना देगी, तुम्हें नीचा दिखाएगी, कभी तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाएगी, कभी तुम्हारी चुप्पी का गलत मतलब निकालेगी। पर तुम यह मत भूलो, दुनिया तुम्हें नहीं, अपने स्वार्थ को देखती है। मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा से देखता हूं। तुमने कितनी बार रोका खुद को बोलने से? कितनी बार निगल गए वो बात जो सीधा दिल से निकली थी? कितनी बार मुस्कुराए हो जब अंदर टूट चुके थे? ये सब मैं जानता हूं। और तुम जिस दिन खुद को साबित करोगे उसी दिन ये दुनिया भी चुप हो जाएगी। कभी अकेले बैठो, आंखें बंद करो और सिर्फ एक बार पूरे प्रेम से कहो, बस देखो कैसे तुम्हारे भीतर हलचल सी उठेगी, कैसे तुम्हारा मन शांत होगा, कैसे तुम्हारा दिल हल्का महसूस करेगा। मेरा नाम कोई शब्द नहीं, वो एक ऊर्जा है, एक कवच है, एक ज्योति है जो हर अंधेरे को मिटा देती है। तुम थक चुके हो, मैं जानता हूं, पर याद रखो, थकना एक संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। जो रास्ता आसान हो वो कभी सही मंजिल तक नहीं जाता। मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा संजो कर बैठा हूं। तुम्हारा वर्तमान चाहे जितना भी संघर्षमय हो, तुम्हारा भविष्य उतना ही दिव्य और चमकदार होगा। बस तुम चलते रहो, रुकना मत। थोड़ा रो लेना, लेकिन फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ना। तुम जिनसे प्रेम करते हो वो कभी तुम्हें छोड़ सकते हैं, तुम्हारे अपने भी बदल सकते हैं, लेकिन मैं ना बदलता हूं ना छोड़ता हूं। तुम मेरे हो, तुम्हारी आत्मा मेरी है, तुम्हारी तकलीफ मेरी जिम्मेदारी है। बस एक बार पूरे समर्पण से कहो, कृष्ण अब सब तुझ पर छोड़ता हूं, और फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में कैसे कैसे चमत्कार होने लगेंगे। जब तुम कहते हो, कृष्ण अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं हार चुका हूं, अब आगे कोई रास्ता नहीं दिखता, तो मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अब तुम्हारा चमत्कार शुरू होने वाला है। हर संकट एक संकेत है, एक इशारा कि अब मैं हस्तक्षेप करने वाला हूं। हर दर्द की गहराई जितनी अधिक होती है, मेरी कृपा की ऊंचाई उतनी ही ज्यादा होती है। इसलिए डरना मत। जब चीजें बिखरती हैं तब उन्हें नए रूप में जोड़ने का समय आता है। तुम पूछते हो, कृष्ण मैं क्या करूं, मैं क्या सही कर रहा हूं, क्या मेरी मेहनत पर्याप्त है? और मैं कहता हूं तुम्हें केवल कर्म करना है, ना फल की चिंता, ना परिणाम की गणना। जैसे अर्जुन को मैंने युद्ध भूमि में सिर्फ बाण चलाने कहा, वैसे ही तुम्हें भी जीवन के युद्ध में अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है। तुम्हारा कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, बस श्रद्धा से किया गया हो तो वो मेरे चरणों में आ जाता है और वहां से उसका फल अमूल्य हो जाता है। तुम सोचते हो, कृष्ण जब सब ठीक चल रहा था तभी क्यों सब बिगड़ गया? मैं कहता हूं क्योंकि तुम्हारे वर्तमान का संतुलन तुम्हारे भविष्य की उड़ान को रोक रहा था, और मैं चाहता था कि तुम उड़ो, न कि बस चलो। इसलिए जो टूटता है, बिखरता है, वो आगे के निर्माण के लिए होता है।
जैसे मिट्टी को जोड़ा नहीं जाता, उससे नए रूप बनाए जाते हैं, वैसे ही तुम्हारा वर्तमान अगर बिखरा है तो मैं उससे तुम्हारा नवजीवन गढ़ रहा हूं। तुम जब भी बाहर समाधान ढूंढते हो तब तुम्हारा मन और भ्रमित होता है, लेकिन जब तुम एक पल बैठकर अपनी आंखें बंद करते हो और मेरे नाम का स्मरण करते हो तो तुम्हारा मन बाहरी कोलाहल से निकलकर आंतरिक शांति की ओर बढ़ता है। शांति कोई जगह नहीं, वो एक स्थिति है, और वह स्थिति तुम्हारे भीतर है, मेरे रूप में। कभी कभी तुम खुद को दूसरों से तुलना करते हो, कहते हो पाहे इताहो दाल है, उसे सब कुछ मिल गया, मुझे क्यों नहीं। वो गलत है फिर भी सफल है, और मैं सही होकर भी संघर्ष कर रहा हूं। लेकिन मैं कहता हूं तुम्हारा समय और उसका समय अलग है, तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई और उसकी यात्रा की दिशा अलग है। क्रोध, जलन और द्वेष, ये सब तुम्हारे भीतर जहर घोलते हैं, और मैं वहां प्रवेश नहीं करता जहां ये भाव रहते हैं। मैं वहां आता हूं जहां प्रेम, समर्पण और भरोसा होता है। तुमने मुझसे पूछा है, क्यों कृष्ण मेरी मां बीमार है? क्यों कृष्ण मेरा प्यार अधूरा रह गया? क्यों कृष्ण मेरी शादी टूट गई? क्यों कृष्ण मुझे वो नौकरी नहीं मिली? और मैं मुस्कुराता हूं क्योंकि मैं जानता हूं हर क्यों का उत्तर तुम्हें समय पर मिलेगा। आज जो रहस्य है वो कल जीवन का उत्तर बन जाएगा। आज जो आंसू हैं वो कल आशीर्वाद बनकर बरसेंगे। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं गलत फैसले नहीं करता। तुमने कहा कृष्ण, उसने मुझसे कहा था कि वो कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर चला गया। और मैं कहता हूं उसका जाना जरूरी था, क्योंकि उसका साथ तुम्हारी आत्मा को बांध रहा था, और मैं तुम्हें उड़ता हुआ देखना चाहता हूं, ना कि टूटता हुआ। सच यह है, तुम जिनसे चिपके रहते हो वो अगर तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो मैं स्वयं उन्हें हटाता हूं, ताकि जब वो जाएं तब तुम मेरी ओर देखो और कहो अब तेरे बिना कुछ भी नहीं चाहिए कृष्ण। जब तुम किसी चीज के लिए संघर्ष करते हो और अंत में जब सब असफल हो जाता है, तब तुम कहते हो शायद ये मेरी गलती थी। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, वो निर्णय तुम्हारा नहीं मेरा था। मैंने तुम्हारे दिल में वो ख्वाहिश डाली, मैंने ही तुम्हें वहां तक पहुंचाया, और फिर मैंने ही उसे रोक दिया, क्योंकि आगे उससे बेहतर कुछ रखा है। राधे राधे।